हाँ जी, मेरी स्क्रीन विजिबल है। यस मैम। ओके। कल हमने चैप्टर 5 किया था, प्रॉफिट एंड लॉस। आज चैप्टर 6 करेंगे, दैट इज डायरेक्टिव डायरेक्शन सेंटेंस टेस्ट। सबसे पहले तो बेसिक क्वेश्चन क्या आता है कि द क्वेश्चन डायरेक्शन जो रिक्वायर्ड है कैंडिडेट को वो कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी डायरेक्शन, कि डायरेक्शन कौन सी है, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो डायरेक्शन होती कौन सी है? चार तरह की डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है। फिर जो कॉर्नर्स होते हैं उसको भी हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ऐसे होता है, चार कोने हैं ना जहाँ पे दीवारें आपस में मिल रही हैं। ठीक है, वो कोनों को नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट बोलते हैं। क्लियर है? देन कास्टिंग ऑफ शेडो, अ लॉट ऑफ टाइम क्वेश्चन इन CAT are asking regarding casting of shadow. It is a man facing a rising sun. His shadow will always be in the west. ठीक है, अगर वो सन की तरफ मुंह करके खड़ा है तो उसकी शेडो बैक साइड पे होगी। शेडो कहाँ बनती है? सन के ऑपोजिट बनती है शेडो। ठीक है, तो अगर वो सन के तरफ मुंह करके खड़ा है तो उसकी शेडो कहाँ होगी? वेस्ट में, उसके पीछे। ठीक है, और अगर उसने नॉर्थ में मुंह किया हुआ है, ठीक है, सनराइज के ड्यूरिंग, तो उसकी शेडो लेफ्ट पे होगी। साउथ में है तो राइट की तरफ, और मिड नून है। ठीक है, शेडो मतलब कि जब सन क्या हो रहा है? जा रहा है। ठीक है, तो तब उसकी शेडो कहाँ पड़ेगी? डाउनवर्ड। देन डिस्टेंस रिलेशन रिलेटेड क्वेश्चन। नाउ डिस्टेंस के रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कितना पाथ है, शॉर्ट पाथ है, डिस्टेंस वॉक कितना है, वो सब। देन राइट और लेफ्ट मूवमेंट आ गई। अ पर्सन फेसिंग नॉर्थ और टेकिंग लेफ्ट विल फेस टूवर्ड वेस्ट, एंड टेकिंग द राइट टर्न टूवर्ड ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ की तरफ अगर फेस करके खड़ा है बंदा, तो उसके लेफ्ट में क्या होगा? वेस्ट, और राइट में क्या होगा? ईस्ट होगा। ठीक है, ये तो जब आप खड़े होगे तो भी आपको पता चल जाता है। ठीक है, फेसिंग करके खड़े हो, साउथ की तरफ फेस करके खड़े हो, आपको पता चलेगा कौन सा हाथ किस तरफ है। नाउ एग्जाम्पल दिया है, एयरलाइंस ABCD फ्लाई टूवर्ड ईस्ट, ईस्ट की तरफ, यहाँ जहां से सूरज निकलता है वो वाली साइड। आफ्टर फ्लाइंग 125 किलोमीटर प्लेन्स A and D फ्लू टूवर्ड्स राइट। ठीक है, तो किसकी तरफ? वहां से किसकी तरफ चल पड़ी? राइट की तरफ। फाइल प्लेन B एंड C कहाँ चल पड़े? लेफ्ट की तरफ। आफ्टर 115 किलोमीटर B एंड C टूवर्ड देयर लेफ्ट, while plane A and B turn toward their left. द डायरेक्शन आर एयरप्लेन, सबकी डायरेक्शन बतानी है कि कौन सी होगी। सबसे पहले तो देखो A और D ईस्ट की तरफ है, टर्न राइट, राइट टर्न करेंगे तो उनके राइट में कौन होता है? ईस्ट से राइट की तरफ साउथ, तो वो साउथ की तरफ चल पड़े। साउथ से फिर वो क्या बोले? राइट, प्लेन B और C लेफ्ट टूवर्ड लेफ्ट। ठीक है, A और D किधर हो गए? साउथ की तरफ हो गए। ठीक है, फिर उन्होंने लेफ्ट टर्न किया तो वो कहाँ चले गए? वापस ईस्ट की तरफ आ गए। सो A और B की डायरेक्शन तो हमें पता चल गई कौन सी है? ईस्ट है। ठीक है, A और D की डायरेक्शन तो ईस्ट है।
अब क्वेश्चन में ए की इतना ही पता लग जाना काफी है। अब देखो क्वेश्चन में जहाँ पे ए और डी की डायरेक्शन ईस्ट हो, देन बी और सी ईस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लाई कर रहे हैं। देन उन्होंने लेफ्ट टर्न लिया, मतलब कि वो नॉर्थ की तरफ हो गए। तो नॉर्थ से दोबारा लेफ्ट लेंगे तो वो वापस कहाँ आएंगे, वेस्ट की तरफ आ जाएंगे। तो बी और सी का कौन सा होना चाहिए, वेस्ट। तो इसका ऑप्शन आएगा बी, सही आंसर आएगा। ठीक है, ये सी गलत दिया होगा। देन क्वेश्चन टू दिया हुआ है। हाँ जी, पढ़ो एक बार क्वेश्चन टू। क्वेश्चन टू रीड करो, खुद देखा करो कि मैं अगर नॉर्थ की तरफ खड़ा हूँ, ठीक है, अब मैं वहां से लेफ्ट मुड़ गया तो कहाँ जाऊंगा, फिर मैं उससे राइट मुड़ गया कहाँ जाऊंगा, तो वही आंसर आ जाएगा। बिना देख के बताओ आंसर। क्या बोल रहा है, ए पर्सन स्टार्ट वॉकिंग, वॉक कर रहा है नॉर्थ की तरफ 4 किलोमीटर, और एक पॉइंट पे पहुंचता है दैट इज पी। ठीक है, फिर पी से वो टर्न कर देता है कहाँ, लेफ्ट की तरफ, और फिर 2 किलोमीटर चलता है। एंड फ्रॉम क्यू वो फिर से कहाँ, लेफ्ट की तरफ टर्न मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर चलता है, तो वो आर पॉइंट पे पहुंचता है। तो वो अपने डेस्टिनेशन से कितनी दूर पहुंचा। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो, ये पी चला, यहाँ चला, ठीक है, नॉर्थ की तरफ चला 4 किलोमीटर। नॉर्थ से उसने कहाँ टर्न लिया, लेफ्ट की तरफ। नॉर्थ से वो लेफ्ट टर्न कर गया, कितना चला, 2 किलोमीटर। लेफ्ट टर्न के करने के बाद वहां एक क्यू पॉइंट आया, वहां से फिर उसने लेफ्ट टर्न किया और 6 किलोमीटर चला, तो वो कहाँ पहुंचा, आर पॉइंट पे पहुंचा। ठीक है, तो अब ये बताना है कि उसने कितना डिस्टेंस, यानी कि वो कितना यहाँ से यहाँ कितना चला, 4, 6, 6 में से 4 तो निकल गए, 2, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए। अब ये निकाल दो, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ए स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, लगाओ दोनों का। 2 का स्क्वायर 4, 4 आ गया 8, 8 का स्क्वायर स्क्वायर से उसको वो करना है डिवाइड, तो ये आएगा आपका 2 स्क्वायर 2। क्लियर है, जिस तरफ वो टर्न हो रहा है, ठीक है, ईस्ट से लेफ्ट होएगा नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ से लेफ्ट हुआ वेस्ट की तरफ, वेस्ट से लेफ्ट हुआ साउथ की तरफ, साउथ से लेफ्ट हुआ ईस्ट की तरफ। हाँ जी, देखो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन देखो फटाफट। इज इट इजी और क्लियर और नॉट। जहाँ पे ना क्लियर हो वहां पे मैसेज कर देना या बोल देना।
हाँ जी, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन? इज इट क्लियर? इजी है, डायरेक्शन बतानी है। बस जब पूछे कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो वहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? बेस और परपेंडिकुलर मैम इक्वल कौन सा होता है। चैप्टर करवा रही हो? हाँ जी। कौन सा चैप्टर है मैम? ये चैप्टर हमारा डायरेक्शन वाला चैप्टर है, चैप्टर 6। कि पहले पहले 5 चैप्टर कर हो गए हैं मैम? हाँ जी। मैम उनकी वीडियोस नहीं मिल रही, मैं आपको मैसेजेस भी कर रही थी। उसकी वीडियो आप, मैंने मैम को किया था मैसेज। मैम कह रहे थे उसकी वीडियो जो है वो एमबीए के यूनिट में जाओ, थर्ड सेमेस्टर पे क्लिक करो, देन थर्ड सेमेस्टर के बीच में होगा, थर्ड सेमेस्टर में जाओगे तब वहां पे मिलेगा आपको। चलिए मैं आज फिर से ट्राई करती हूँ। हाँ, आप थर्ड सेम में जाना, थर्ड सेम में है इसकी वीडियोस। क्योंकि वहां पे तो मैम पुरानी रिकॉर्डिंग्स दिखा रहा है 2014 की, 24 की सॉरी। मैम मैम ने ना भूपेंद्र मैम ने न्यू वाला बनाया है ग्रुप। उसमें मैंने मैम को कॉल करके ऐड करवाया है खुद को, तो मैम को ही कांटेक्ट करना पड़ेगा इनको भी। अच्छा मैम को बोलना पड़ेगा। हाँ जी, वो मैम ने न्यू ग्रुप बनाया है। ओके मैम ने ठीक है, मे बी तो आपको, किसको? मे बी आप ऐड नहीं होगे उस ग्रुप में। मैं आपको नंबर भेज दूंगी मैम का, आप उनसे एक बार बात कर लेना। प्लीज मैम, मेरा तो 5 चैप्टर पीछे रह गए। मैं तो कितने दिनों से उनको भी मैसेजेस अलग से कर रही हूँ, आपको भी, कि मुझे ये क्लासेस लगवानी थी, कोई रिप्लाई ही नहीं मिल रहा है। करवा दो मैम आज ही। कौन, क्या करवा दूं आज? मैम वो मेरा ग्रुप में नंबर ऐड करवा दो। हाँ हाँ, मैं आपको नंबर भेज दूंगी ना मैम का, आप उनसे डायरेक्ट फोन करके बात कर लेना, ठीक है? ठीक है मैम, ओके। हम्म। हाँ जी, थर्ड फोर्थ क्लियर हो गया क्वेश्चन। देन फिफ्थ क्वेश्चन देखो। सी वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस, अब अपने हाउस से निकली है, वो घर से निकली है, 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चली है। देन ही टर्न लेफ्ट, ईस्ट से लेफ्ट। ये देखो ऊपर हमने पढ़ा था ईस्ट, ईस्ट से लेफ्ट यानी कि कहाँ गई? नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो ईस्ट से लेफ्ट की तरफ मुड़ी वो, कितना चली? 4 किलोमीटर। फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड गोज फॉर 5 किलोमीटर। फिर उसने टर्न लिया, 5 किलोमीटर फिर चली वो। नाउ हाउ फार इज हिज हाउस फ्रॉम दैट डिस्टेंस? ठीक है, पहले तो उसका डिस्टेंस कवर करेंगे हम। ये देखो वो अपने घर से चली, लेफ्ट को मुड़ी, देन फिर से वो अपने, फिर वो लेफ्ट को मुड़ी। इतना क्लियर है, 5 5 का डिस्टेंस ये उसने क्लियर कर दिया। तो देन ही टर्न टू हिज राइट। ठीक है, इनमें इन्होंने एक ही क्वेश्चन में अलग अलग क्वेश्चन बना दिए। ये उन्होंने बोला, उसके बाद उन्होंने पहला क्वेश्चन क्या बनाया, ये उसका फर्स्ट क्वेश्चन बनाया उन्होंने, कि इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट जो है वो क्या बन जाए? वेस्ट बन जाए, और साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, देन व्हाट विल बी द वेस्ट? तो वेस्ट कौन सा होगा? देखो नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, यहाँ पे देखो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट, ये उन्होंने क्या बना दिया? वेस्ट बना दिया। यहाँ पे क्या हो गया? वेस्ट हो गया। और साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, साउथ और ईस्ट ये हो गया उनका, क्या बनाया इसको इसने? नॉर्थ। मतलब यहाँ पे नॉर्थ ले आए, यहाँ पे साउथ वेस्ट ले आए। तो क्या पूछ रहा है अब? व्हाट विल बी द वेस्ट? तो वेस्ट कौन सा होगा? ये वाली, ये क्या होगा? ये क्या होगा? वेस्ट तो कुछ भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात नहीं चल रही, वो कॉर्नर की बातें चल रही है। बात इसकी चल रही है ना, अगर वो ये पूछते तो हम बताते भी कि यहाँ पे वेस्ट आ गया और ईस्ट यहाँ चला गया, है ना?
तो हम बताते भी, लेकिन इन्होंने क्या पूछ लिया, यही पूछ लिया, ये तो चेंज ही नहीं किया हमने, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर नन ऑफ दिस। ठीक है, देन नेक्स्ट हम आगे उसी क्वेश्चन का पार्ट है। फिर वो बोल रहे हैं कि उसका 4 किलोमीटर था, अब वो टर्न कर गया राइट की तरफ 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर राइट की तरफ टर्न कर गया, तो ये हो गया राइट 3 किलोमीटर, लेफ्ट उसने ईस्ट की तरफ बोला हुआ 4 किलोमीटर। मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बेस और पी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 4 का स्क्वायर हुआ 16, 3 का स्क्वायर हुआ 9, दोनों का स्क्वायर मिला के हुआ 25, तो 25 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, तो कितना आया? 5। इसका आंसर आया 5। 5 का भी स्क्वायर लगा दोगे तो इसका स्क्वायर इनके स्क्वायर के साथ कट गया, तो आंसर कितना आ गया? 5। क्लियर हो गया? ये समझ में आया कैसे आया 5? पाइथागोरस थ्योरम की है 10th में। हाँ जी, क्लियर है इतना? ये सारे सेम ही क्वेश्चन है कि लेफ्ट की तरफ मुड़ा फिर राइट की तरफ, सब में पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। ये पढ़ो, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। माय फ्रेंड इज फेसिंग ईस्ट, ही टर्न 120 इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन 165 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पता है ना? क्लॉकवाइज मीन्स जैसे 12 से 1 की तरफ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज 12 से 11 की तरफ जाना। ठीक है, देख क्या बोल रहा है, वो ईस्ट की तरफ है, ईस्ट से 125 क्लॉक और 165 कौन है? एंटी क्लॉक। ठीक है, पढ़ लिया। एक घड़ी बना लेंगे। ठीक है, हमें पता है ये कितना आता है, ये 90 होता है, और ये कितना हुआ? ये 120 हुआ। ठीक है, ये 90 हुआ, 90 से 30 ऊपर गए तो 120 हो गया ना। तो अब वो बोल रहा है कि क्लॉकवाइज, यहाँ से ईस्ट से क्लॉकवाइज चला वो, यहाँ पे यहाँ तक हुआ ना, ये 90 और ये 130 और 120 हो गया, 120 चला वो, तो इसको कितना बोलेंगे हम? ये कहाँ पहुंच गया वो? वेस्ट साउथ में पहुंच गया। क्लियर है? क्लियर है इतना? क्लॉकवाइज चला है वो, वेस्ट साउथ पहुंच गया। अब उस वो यहाँ से कितना कहाँ जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज वापस जा रहा है। कितना जाना है वापस? 160 के करीब। ठीक है, 160 के करीब, तो 90 90 180 होता है, तो 180 से थोड़ा कम। ठीक है, तो यहाँ से ये एंटी क्लॉक यानी कि वापस गया, इसका 90 यहाँ आया, ये इसका 90, और दूसरे 90 से
90 के बाद 30 और 160, सॉरी 120, 120 और 30, 150, 150 से थोड़ा सा आगे 160 और 165, इतना हो गया। तो वो कौन सी डायरेक्शन में पहुंच गया एंटी क्लॉक में चलने के बाद? नॉर्थ ईस्ट में पहुंच गया। देखो हमारा आंसर क्या आ रहा है। हमारा आंसर कहाँ है? ये रहा। आंसर क्या आया? नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है कैसे आया? हाँ जी क्लियर है। क्लॉक बना के देखोगे आप भी इसमें, तभी आपको क्लियर होगा। क्लॉक और एंटी क्लॉक समझ में आ गया? क्लॉक यानी कि राइट की तरफ जाएंगे, एंटी क्लॉक यानी कि उसके ऑपोजिट लेफ्ट की तरफ जाएंगे। हाँ जी ये वाला क्वेश्चन रीड करो जल्दी, 16th नंबर का क्वेश्चन। हाँ जी रीड करो, नहीं समझ में आएगा तो पूछो, कहाँ से नहीं समझ में आ रहा वहां से पूछो, पहले खुद सॉल्व करके देखो। ये वाले क्वेश्चन तो जितने ज्यादा आप खुद से सॉल्व करोगे उतनी क्लैरिटी आएगी आप। और ये ऐसे डायरेक्ट दिमाग से नहीं सॉल्व करने, इसको कॉपी पे करके, पेंसिल से पेन से करके देखना है कि नॉर्थ से मैं राइट की तरफ चली, ईस्ट में पहुंच गई, ईस्ट से मैं इधर चली, ऐसे करके करके देखना है, तभी क्लियर होंगे ये क्वेश्चन। आपको आप माइंड में कर बना लोगे वैसे नहीं होंगे। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा टाइम लगेगा क्वेश्चन करने में, फिर आपको इजी लगेंगे, फिर जल्दी हो जाएगा। ये जो सब्जेक्ट है ये रीजनिंग है आपकी। किसी भी जो एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट के एग्जाम हो, वैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, दैट इज अ रीजनिंग। रीजनिंग पार्ट ये आता ही आता है। डायरेक्शन के क्वेश्चन, परसेंटेज के क्वेश्चन, ये सब रीजनिंग पार्ट है आपका, एनालिटिकल स्किल। हाँ जी क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट ट्राई करो। क्लियर हो गया तो नेक्स्ट ट्राई करो। कर रहे हो अभी? एग्जाम्पल 16 कर रहे हो या 17?
ये देखो एक ही क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन बना दिए उन्होंने। ये भी इसी में से है, ये भी इसी में से है, ये भी इसी में से है, टी और डब्ल्यू वाला। देन कुछ एक्स्ट्रा नहीं रह गया। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन करो, लास्ट मॉर्निंग वाला। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, विक्रम एंड शैलेश वर स्टैंडिंग इन अ टाउन विद देयर बैक टुवर्ड ईच अदर, मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़े हैं। विक्रम शैडो विल एग्जैक्टली टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड, विच डायरेक्शन है सैलिश फेसिंग। विक्रम की अब शेडो जो है वो लेफ्ट की तरफ पड़ रही है। विक्रम की शेडो याद रखो कहाँ है, लेफ्ट। विक्रम की शेडो लेफ्ट में है, तो उसे सैलेश कहाँ खड़ा है, ठीक है। तो सबसे ऊपर ही हमने शेडो वाला पॉइंट क्लियर किया था। ये रहा शेडो, सनराइज के टाइम लेफ्ट की तरफ उसकी शेडो पड़ रही है ना, तो लेफ्ट की तरफ देखो शेडो पड़ रही है। तो मैन ने कहाँ फेस किया होगा, साउथ की तरफ। अब मैन का फेस कहाँ होगा, साउथ की तरफ। आंसर क्या आ गया, कहाँ होगा उसका फेस, साउथ की तरफ। हाँ जी, क्लियर है। जितने आप ये वाले क्वेश्चन ट्राई करोगे उतना ही आपको क्लैरिटी आती जाएगी, ठीक है। और जो मेन पॉइंट्स है वो हमेशा ट्राई किया करो, वो लिखा करो कॉपी पे। अब जैसे इसमें था, इसमें क्या लिखने वाली चीज थी, एक तो शेडो लिखनी है कि अगर राइट में खड़ा है सनराइज के टाइम, राइट सनराइज के टाइम भी और सन ईस्ट के टाइम भी, ठीक है। तो अगर वो राइट में खड़ा है तो उसकी शेडो कहाँ पड़ रही है, लेफ्ट में खड़ा है तो उसकी शेडो कहाँ पड़ रही है, ठीक है। ये भी दोनों शेडो लिखने वाली चीज है। देन ये लिखोगे, ऐसे बनाओगे इसको नॉर्थ ईस्ट को, ये वाली क्लॉक बनाओगे, लिखोगे साथ में कि क्लॉकवाइज मींस राइट साइड टर्न करना है और एंटी क्लॉकवाइज मींस लेफ्ट साइड टर्न करना है। देन ये बनाओगे ताकि क्लैरिटी हो आपको, ठीक है। इसी इसी इसको बनाने के बाद, इसको बनाने के बाद ये जो यहाँ पे ये कट हो रहा है, यहाँ पे भी इसको नाम देना है। इसको नाम कहाँ से देना है, इसको ही नाम यहाँ से देना है, ठीक है। ईस्ट और साउथ जहाँ पे कट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट, ये, ठीक है। साउथ और ईस्ट यहाँ पे कट हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इसी तरह इन दोनों को, इन चारों ये बना के यहाँ पे ऐसे लाइन, यहाँ पे ऐसे लाइन बना के यहाँ पे इनको नाम देना है, ठीक है। क्लियर है, ये काम करने वाले हैं आपके, आपकी नोटबुक पे होने चाहिए ये, हो जाएंगे। हाँ जी मैम। वेरी गुड, ये किया करो। कल भी हमने पढ़ा था, कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था
प्रॉफिट एंड लॉस, उसके भी जो क्वेश्चन के वो थे कि प्रॉफिट कैसे निकलेगा, परसेंटेज कैसे निकलेगा, फॉर्मूलाज दिए हुए थे। MN वाला फॉर्मूला था, XYZ वाला फॉर्मूला था। वो सब फॉर्मूला को एक बार नोट कर लो कॉपी पे, ताकि जब आप क्वेश्चन करने जाओगे आपको इजी रहेंगे, जब आपके पास फॉर्मूला होंगे। वरना आपको पूरा उसके जैसा एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा कोई ना कोई। वो मैम नोट कर रही साथ के साथ ही। हम्म, ठीक है। बाकी कहाँ गए? गुम हो गए। चलो, ओके।